डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है सम डिफरेंट सेंटेंसेस। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और किसी सेंटेंस में हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं तो उसकी मीनिंग क्या निकलती है। इसी पे हम आपसे आज बातचीत करेंगे। हैज़ टू को हमने बॉक्स में रखा है और 1 नंबर दिया है। हैव टू को भी हमने बॉक्स में रखा है और 2 नंबर दिया है। देखिए, हैज़ टू के नीचे 1 नंबर है और हैव टू के नीचे 2 नंबर है और ये दोनों बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है कि हैज़ टू का प्रयोग आपको बता रहा है। हैज़ टू का देखिए, ये हैज़ टू का प्रयोग आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। अहमद हैज़ टू राइट ए लेटर। इस सेंटेंस में हैज़ टू का प्रयोग हुआ है। अहमद हैज़ टू राइट ए लेटर। इसकी हिंदी मीनिंग है अहमद को एक पत्र लिखना है। क्लियर है? अहमद को एक पत्र लिखना है। अब देखिए, हैज़ टू को हमने ही के साथ लगाया है। ही हैज़ टू राइट ए लेटर, उसे एक पत्र लिखना है। हिंदी मीनिंग है ही हैज़ टू राइट ए लेटर। इसकी हिंदी मीनिंग होगी उसे एक पत्र लिखना है। अब देखिए, हैज़ टू को हमने शी के साथ लगाया है। शी हैज़ टू राइट ए लेटर। इसकी हिंदी मीनिंग होगी उसे एक पत्र लिखना है। शी हैज़ टू राइट ए लेटर की हिंदी मीनिंग होगी उसे एक पत्र लिखना है। ये हैज़ टू का प्रयोग है जो हमने सेंटेंस इंग्लिश सेंटेंस में यूज़ करके बताया और ये बताया कि उस इंग्लिश सेंटेंस की हिंदी में मीनिंग क्या होगी। और अगर हिंदी का इसी तरह का आपको सेंटेंस मिल जाता है तो आप इंग्लिश कैसे बनाएंगे, यह आपको हमने समझाया। माने अगर आपको मिलता है अहमद को एक पत्र लिखना है तो आपको इंग्लिश में बनाना पड़ेगा अहमद हैज़ टू राइट ए लेटर। उसे एक पत्र लिखना है तो आपको इंग्लिश बनाना होगा ही हैज़ टू राइट ए लेटर। ठीक है? क्लियर है? अब चलिए हम हैव टू का प्रयोग देखते हैं। हैव टू, ठीक है। ये आपका हैव टू है। इसका इस्तेमाल को हम देखते हैं। देखिए, हैव टू आई के साथ लगता है। हैव टू जो है आई के साथ लगता है। हैव टू वी के साथ लगता है। हैव टू यू के साथ लगता है। हैव टू दे के साथ लगता है। ये 4 सब्जेक्ट के साथ हैव टू लगता है। अब चलिए हम देखते हैं हैव टू को इस्तेमाल करके आई के साथ। आई हैव टू राइट ए लेटर। इसकी हिंदी मीनिंग होगी मुझे एक पत्र लिखना है। या अगर आपको मिलता है मुझे एक पत्र लिखना है तो आपको इंग्लिश बनाना होगा आई हैव टू राइट ए लेटर। क्लियर है? हैव टू को हम वी के साथ इस्तेमाल करके देख रहे हैं। वी हैव टू राइट ए लेटर। इसकी हिंदी मीनिंग होगी हमें एक पत्र लिखना है। या आप ये भी कह सकते हैं हम लोग को एक पत्र लिखना है, क्योंकि वी का अर्थ हम भी होता है, हमें भी होता है और हम लोग भी होता है। क्लियर है? अब चलिए हैव टू को यू के साथ इस्तेमाल करके देखते हैं। यू हैव टू राइट ए लेटर। इसकी हिंदी मीनिंग बनेगी तुमको एक पत्र लिखना है। या आप ये भी कह सकते हैं तुम लोग को एक पत्र लिखना है। तुमको एक पत्र लिखना है या तुम लोग को एक पत्र लिखना है, एक ही चीज है। यू हैव टू राइट ए लेटर। अब चलिए हैव टू को दे के साथ हम इस्तेमाल करके देखते हैं। दे हैव टू राइट ए लेटर। उन्हें एक पत्र लिखना है। या आप ये कह सकते हैं उन लोगों को एक पत्र लिखना है। दे हैव टू राइट ए लेटर वो आप कह सकते हैं उन्हें एक पत्र लिखना है या उन लोगों को एक पत्र लिखना है। तो ये हैज टू और हैव टू का सेंटेंस में
हमने आपको इस्तेमाल बताया। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे कि हैज़ टू का प्रयोग करते हैं तो मीनिंग क्या बनती है, हैव टू का प्रयोग करते हैं तो मीनिंग क्या बनती है। अगर वीडियो पसंद आया, बात समझ में आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, दोस्तों को भेज भी दीजिए ताकि हमारे इस वीडियो से वो भी फ़ायदा उठाएं और हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल जानें। थैंक यू वेरी मच।